पूर्वांचल में बाहुबलियों के दौर में एक नाम जो हमेशा चर्चा में रहा, जिसका अंडरवर्ल्ड तक से रिश्ता जुड़ा, वो नाम जिस पर बाहुबली मुख्तार अंसारी पर हमला करने का आरोप लगा, उसकी अब फिर से चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल हम बात कर रहे हैं बाहुबली ब्रजेश सिंह की, जिसके अपराधों की फहरिस्त इतनी लंबी रही कि पुलिस ने 5 लाख का इनाम घोषित कर दिया था। वही ब्रजेश सिंह जिस पर तात्कालिक मुख्यमंत्री मायावती की हत्या की फिरौती लेने तक का आरोप लगा, लेकिन अब बाहुबली ब्रजेश सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी है। तो वहीं बाहुबली ब्रजेश सिंह का प्रधानमंत्री मोदी से भी एक कनेक्शन निकल के सामने आया है। दरअसल एक इंटरव्यू के दौरान बाहुबली ब्रजेश सिंह से पूछा गया कि उनके पसंदीदा नेता कौन हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, सारी सम्मान की लड़ाई है, इसके लिए जो कुछ भी करना पड़ेगा, कभी भी करना पड़ेगा, वो तो होता रहेगा, वो तो अपनी अलग बात है। लेकिन जहाँ तक जनता की बात है तो उसमें बड़ी ही ईमानदारी से उनकी सेवा की जाएगी, उनकी समस्याओं पे ध्यान दिया जाएगा। आपका फेवरेट नेता कौन सा है? हमारे फेवरेट नेता तो सुभाष चंद्र बोस जी ही हैं। वर्तमान में तो फिलहाल मोदी जी कह सकते हैं, माननीय राजनाथ सिंह भी कह सकते हैं। सर, बीजेपी भी कोई पेशकश आई है या फिर कुछ ज्वाइन करने का क्या आप सोच रहे हैं? ऐसा कुछ है अभी फिलहाल? नहीं, अभी तो ऐसी कोई पेशकश भी नहीं है और ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं है। आएगा तो फिर सोचा जाएगा। सर, मोदी जी में ऐसा आपको क्या अच्छा लगता है? उनकी वाणी, उनका तेवर क्या अच्छा लगता है आपको मोदी जी? नहीं, उनकी तपस्वी स्वभाव, जो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं और जनता के लिए व्यक्तिगत उनकी महत्वाकांक्षा बहुत नहीं है। परिवार भी शायद, जहाँ तक हमको जानकारी है, बहुत पहले ही परिवार से नाता तोड़ लिए थे और अभी तक के इतिहास में जब से मैं होश संभाला हूँ तब से मोदी जैसा व्यक्तित्व अभी नहीं मुझे दिखाई दिया है। अगर आने वाले समय में मोदी जी से जुड़ने का मौका मिले तो क्या आप उनसे जुड़ना चाहेंगे? अब तो इस पर विचार किया जाएगा। राजनीतिक बातें हैं वो तो अलग बात है, तो एक व्यक्तिगत व्यक्तित्व की बात है, इसलिए मैंने उनके व्यक्तिगत व्यक्तित्व का काल है, इसलिए उनके व्यक्तित्व की तारीफ कर रहा हूँ। सर, आप भी छूटने वाले हैं, आगे के समय में अगर बाहर आते हैं तो जनता की सेवा करेंगे, क्या होगा, या सीधा पहले मुख्तार अंसारी टारगेट होंगे? करना क्या होगा? नहीं, सीधे जनता की सेवा की जाएगी और प्रथम और आखिरी वरीयता जनता ही रहेगी। बाकी ईश्वर की जो मर्जी होगी वो भी किया जाएगा। बता दें कि ब्रजेश सिंह पिछले 13 साल से जेल में बंद था और उसे 2009 में भुवनेश्वर से गिरफ्तार किया गया था, जहां वह पहचान छिपाकर रियल एस्टेट के व्यापारी के तौर पर रह रहा था। अब तक ब्रजेश सिंह के ऊपर लगभग 41 मामले दर्ज थे, इनमें से 15 में वह बरी हो चुका है। अभी सिर्फ 3 मुकदमों का ट्रायल चल रहा है, इसमें भी 2 मामलों में उसे पहले ही जमानत मिल चुकी है। बस यही एक मामला था जिसमें उसे जमानत नहीं मिली थी। अब हाईकोर्ट ने इस मामले में भी जमानत दे दी है, जिसके बाद ब्रजेश सिंह जेल से अब बाहर आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।